जैसे कि tan x इंटू tan 4x बराबर 1 मान लो दिया, ठीक। ये वाला भी थोड़ी देर में करेंगे, रुक जाओ, अगर टाइम बचा आज करेंगे, नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। tan x इंटू tan 4x बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। सो किस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो। एक काम करते हैं क्या, कि हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया tan 4x, और अब कुछ लोग को समस्या होगी, ध्यान सुनो। tan x को क्या लिखोगे, वन, भाई ये वाले tan x को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cot x, 1 अपॉन cot x लिख सकते हो, यस सर, इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो, ये cot x इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो लेफ्ट में क्या बचेगा, 1 इंटू tan 4x, tan 4x इज इक्वल्स टू 1 इंटू cot x, cot x, सही है। अब बताओ cot को tan में ला सकते हो, यस सर। सो tan 4x इज इक्वल्स टू cot x को क्या लिखोगे, cot x को क्या लिखोगे, cot x को क्या लिखोगे। सो यदि आपको याद हो तो cot x को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, चेक कर लेना। tan पाई बाई 2 माइनस एक्स cot x होता है, तो cot x की जगह क्या लिखोगे आप, cot x की जगह क्या लिखोगे, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक। अब ध्यान से करो, इधर भी tan इधर भी tan, तो tan x बराबर tan y वाला फॉर्म है, ये रहा आपका x, ये रहा x और ये रहा पूरा y। तो इस फॉर्म में हम आंसर कैसे करते हैं, x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस वाई, क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस वाई आता है। तो x की जगह क्या है, 4x है, x की जगह x मत लिख देना, x की जगह 4x है, और n पाई और प्लस वाई, y की जगह ये पूरा है क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, पाई बाई 2 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो और आंसर इसका निकाल लीजिए। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, माइनस का x इधर आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में 4x प्लस एक्स क्या हो जाता है आपका 5x, बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ से n पाई और प्लस पाई बाई 2। नाउ ध्यान दें बच्चों, 5x बराबर 2 इंटू पाई, 2n पाई, सो 2n पाई और प्लस पाई और बाई 2, और ब्रैकेट यहाँ लग ही जाएगा आपका। तो x बराबर, अब यहाँ से बच्चों पाई कॉमन लोगे, सो 2n प्लस 1 हो गए, और पाई हो गया बाहर और नीचे हो गया 2, 5 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 में, तो यहाँ से बनेगा आपके पास क्या, 2n प्लस 1 और पाई, और ध्यान दें बच्चों अपॉन में 2 5 होता है आपका 10। ये लो भाई आ गया आंसर, आ गया आपका क्या आंसर, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 नहीं, आई एम सॉरी, 2 5 10 है यार, पाई बाई 2 का कहाँ से आ जाएगा, वो तो अलाउड भी नहीं है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल अलाउड है क्या यहाँ, साइन अपॉन कॉस नहीं अलाउड है, क्योंकि tan बैठा हुआ है, ओरिजिनल इक्वेशन में tan x बैठा है भाई, चेक करो, ठीक। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता तो हम लेते भी नहीं उसको, क्योंकि tan x नॉट डिफाइंड हो जाता। अब यहाँ पे देखो पाई बाई 10 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है ना। तो यही क्या है इसका फुल एंड फाइनल आंसर है, यही उसका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। फिर भी आप ध्यान से चेक कर लो यार, साफ साफ तो देखो ना, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल थोड़ी ना आ रहा है, पाई बाई 10 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बोल सकते हैं मेथड नंबर 1, इसको आप इस सवाल का बोल सकते हैं क्या, मेथड नंबर 1 इसको आप बोल सकते हैं, मेथड नंबर 1 इसको आप बोल सकते हैं, मेथड नंबर 1 इसको आप बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसी का बच्चों एक मेथड नंबर 2 भी, सेम सवाल को हम किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक, और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। एक काम करो यार, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन लग रहा है, सुनो कंफ्यूजन लग रहा है, रुक जाओ, कंफ्यूजन लग रहा है, पता है क्यों, लफड़ा करेगा, एन की ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी जिसपे एक्स क्या आएगा, ऑड मल्टीपल आ जाएगा यार, आ जाएगा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, यहाँ से बैलेंस करके इसको काट देगा ना 10 को, आएगा 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 आएगा, समस्या करेगा भैया ये। चलो अभी चेक करवा देते हैं, अभी चेक करवा देते हैं, रुक जाओ, अभी तुम यहाँ पे इसको ना बॉक्स में मत बंद करो, नॉट फाइनल आंसर, अभी ये क्या है, नॉट अ फाइनल आंसर, रुक जाओ, ये लफड़ा कर देगा भाई, लफड़ा करेगा भाई, ये लफड़ा करेगा, दिमाग में आ रहा है लफड़ा करेगा ये। चलो चलो अभी चेक करेंगे, नॉट फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर नहीं। अब सुनो 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 सुनो, ये मेथड नंबर 1 से आप कहां तक पहुंचे, यहां तक। अब पहले मेथड नंबर 2 से यहां तक पहले पहुंच जाओ, ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। सो मेथड नंबर 2 देखिए, सवाल क्या था, सवाल क्या था, tan x इंटू tan 4x बराबर 1, सो tan x इंटू tan 4x बराबर 1। अब सुनो ध्यान से, क्या tan x की जगह क्या रखोगे, sin x बाय cos x,
इंटू tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन 4x बाय कॉस 4x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ 1 है, ये डिनोमिनेटर में नीचे दोनों मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या साइन x इंटू साइन 4x बराबर, ये पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos x इंटू cos 4x। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, मेरे पास दो ऑप्शन है सर, मेरे पास दो ऑप्शन है सर, या तो इसको उधर भेज दूं और या तो इसको उधर भेज दूं। तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक लड़के ने कहा कि सर आप एक काम करो सर, साइन x इंटू साइन 4x, सर इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ, तो सर cos x इंटू cos 4x बराबर 0, सही है। और एक लड़के ने कहा नहीं सर ऐसे मत करो, इसको उधर पकड़ के लाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो उसका इधर लेफ्ट में 0 बचेगा और उधर जाएगा cos x इंटू cos 4x माइनस साइन x इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x, सही है। अब सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से भैया, सुनो 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 ध्यान से सुनो। सर सर कैसे भी कर सकते हो सर, ये पूरा 0 के इक्वल है एक तरीके से, यहाँ पे ये पूरा 0 के इक्वल है, ठीक, और इधर ये पूरा, तो भाई इधर क्या फॉर्मूला बनेगा साइन a इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। और इधर क्या बन रहा, या फिर आप एक काम करोगे ना इधर, अच्छा बात तो वही पड़ रही है यार, सॉरी बात तो वही पड़ रही है, बात तो वही पड़ रही है, बात वही पड़ रही है यार, माइनस इधर कॉमन लेके उधर भेज दोगे, चलो ये बात तो नहीं, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता था यहाँ से, एक्चुअल में ये दोनों एक ही जैसा आ गया, चलो कोई बात नहीं, बात वही पड़ेगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो बात वही पड़ जाएगी, है ना, तो इसको हटा दो आप, इससे ही सॉल्व कर लो, ठीक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता था इस सवाल के माध्यम से कि यदि बच्चों आपको मौका लगे कभी भी साइन x बराबर साइन y बनाने का, या आपको मौका लगे कभी cos x बराबर cos y बनाने का, तो आप इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे, जवाब है नीचे वाले को। इसका यार फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आंसर क्या आता था x बराबर, याद करो n पाई प्लस -1 की पावर n y, ये -1 की पावर n ना परेशान करता है यार, है ना, -1 की पावर n परेशान करता है, आपने कई सवालों में देखा है, n को आप ऑड इवन लेके 2 बार सॉल्व करते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बैठा होगा x, y की जगह कोई x बैठा होगा, तो उस x को इधर लाने के लिए n को डिसाइड करना पड़ता है, लफड़ा है लफड़ा है, साइन x बराबर साइन y में लफड़ा है, ठीक। मतलब अगर आपको कभी मौका लग रहा है कि साइन x बराबर साइन y ले आए या cos x बराबर cos y, तो मेरे से पूछोगे तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये वाली बना लो, क्यों सर, क्योंकि ये वाली में टेंशन नहीं है, ये वाली में टेंशन नहीं होती है, इसमें क्या होता है बच्चों आपका, ठीक है, ये वाली में आपका टेंशन नहीं होता है, इसका आंसर आपका आसानी से आ जाता है, इसका आंसर आसानी से आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपको -1 की पावर एन वेन ऐसा आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर चुपचाप सीधे साफ आ जाएगा आपका, याद करिए x बराबर, इसका आंसर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई से, है ना, तो बस एक बार प्लस वाई एक बार माइनस वाई लेके 2 बार लेके आप सॉल्व कर लोगे। तो बहरहाल सिखाना मैं आपको ये चाहता था, ठीक है। अब वापस लौट के आ जाते हैं, वापस लौट के आते हैं सवाल पे, तो ये ऐसा कुछ बना, ठीक, और cos x ये क्या बन रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, क्या होता है cos a प्लस b, याद है, अरे cos a प्लस b क्या होता है यार, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a की जगह x आ जाएगा और प्लस b की जगह 4x आ जाएगा बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा cos 4x प्लस x कितना होता है 5x, तो cos 5x बराबर 0। अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो cos ऑफ समथिंग बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0 होता है, तो थीटा क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये जो एंगल है cos का, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, डायरेक्ट कर लो ना यार, हाँ कुछ लोग लफड़ा करेंगे 10 घंटे, इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 फिर सॉल्व करेंगे, करना हो वैसे भी कर लो, सीधी साफ बात, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सीधे सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, थीटा की जगह 5x था बराबर ऑड मल्टीपल, ये ऑड है मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, तो x क्या आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 पाई बाई, और 5 2 10 हो गया, लो भाई जो पीछे आ रहा था वही तो अभी भी आ रहा है, जो पीछे आ रहा था वही तो अभी भी आ रहा है, जो पीछे आ रहा था वही तो अभी भी आ रहा है, हाँ। मेथड नंबर 1 से जो आया था क्या आया था,
पाई बाई 10 का ऑड मल्टीपल आया था एक्स, सॉरी ऑड मल्टीपल कहाँ कह रहा हूँ यार, पाई बाई 10 का हाँ पाई बाई 10 का ऑड, ये ऑड ही नंबर लिखा, ठीक है, पाई बाई 10 का ऑड मल्टीपल, और यहां से भी पाई बाई 10 का ऑड मल्टीपल, लेकिन 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 ध्यान से चेक करो बच्चों, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें कौन बैठा हुआ है, tan। ओरिजिनल इक्वेशन में जब भी tan बैठा हो, sec बैठा हो, cosec बैठा हो, cot, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ओरिजिनल इक्वेशन में ये लोग बैठे हैं, तुरंत हमें क्या रखना है, अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना है। मतलब हमें x की वो वाली वैल्यू हटा देनी है, हमें x की वो वाली वैल्यू हटा देनी है जिसपे ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। सो इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम आंसर चेक करेंगे कि भैया हमें लेना क्या चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, नाउ चेक फॉर द वैल्यूज ऑफ n। नाउ आपका आंसर क्या है, x बराबर 2n+1 पाई बाई 10, है ना। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, tan x इंटू, सवाल क्या था, सवाल क्या था, tan x इंटू tan 4x बराबर 1 था, यही था। सो यही बात मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, नाउ चेक फॉर द वैल्यूज ऑफ n। नाउ check for the values of n, values of n when x becomes odd multiple of, when x becomes odd multiple of पाई बाई 2। बात समझो, बात समझो, बात समझो। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप n की वो वाली वैल्यूज निकालने जा रहे हो। सुन लेना भाई ध्यान से, ये क्रिटिकल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छा क्वेश्चन है। आप n की वो वाली वैल्यू निकाल के हटा दो। कौन सी वाली सर, n की वो वाली वैल्यू, n ऐसे इंटीजर निकालिए जिसपे x क्या आ जाए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ जाए। सुन लो ध्यान से, n की ऐसी वैल्यूज निकाल लो जिसके लिए x क्या बन जाए, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, और उस n की वैल्यू को हटा देना है, नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये x क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार अच्छी तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक ठीक। अब सुनो, अब सुनो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे ध्यान से चेक करो, क्या हमें n की वो वाली वैल्यू निकालनी जब x क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए। तो x क्या है, x क्या है, यही तो है x। ध्यान से सुनना भैया, कुछ लोग के बाउंस करेगा ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, यही x की वैल्यू है जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 10 है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाए, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के इक्वल हो जाए। वो वाले n नहीं लेने हैं, वो वाले n नहीं लेने, मतलब सर, मतलब सब, मतलब समझो 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 भाई, समझो। देखो क्या ये बात मैं सही लिख रहा हूं, क्या ये बात सही लिख रहा हूं कि x इज नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या मैंने सही बात लिख दी। कुछ लोग बोलेंगे m क्यों ले लिया, अरे क्यों नहीं लेंगे, n वहां यूज हो गया तो मैं m यहां यूज नहीं कर सकता हूं, बताओ। मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो x था कितना, x था कितना, ये था, उठा के यहां पे छाप दो, x का वैल्यू यहां रख दो, क्या है 2n+1 पाई बाई 10 रख दिया। अब सुनो 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 सुनो, नॉट इक्वल टू लगाओगे यहां, बताओ ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया कि x का वैल्यू, यही तो x है ना, x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू n के टर्म्स में था, तो यहां से n की वो वाली वैल्यू आ जाएंगी। सुन लो ध्यान से, यहां से इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इक्वलिटी इक्वल टू, यहां इक्वल टू मानते हो अगर सॉल्व करोगे, तो n की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो n की ये वो वाली वैल्यूज हो जाएंगी
जिन्हें हमें हटाना होगा, क्योंकि उन वैल्यूज पे x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर से सुन लो भाई, किसी को समझ में नहीं आएगा। x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इस तरीके से लिखा जाएगा, x n के फॉर्म में ऐसे था। तो ये जो चीज है पूरी, ये जो पूरी चीज है यही तो x है, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू लगा दिया। फिर तुमने सोचा कि नॉट इक्वल टू लगा दिया, ठीक है सर। फिर तुमने कहा एक काम करो सर, यहां इक्वल टू लगा के सॉल्व कर लो इसको, और n की वैल्यू m के टर्म्स में निकाल लो, और जितना 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 n आ जाए ना सर, वो नहीं होना चाहिए। समझो, ये देखो 2n प्लस 1 ओके इन 2 पाई बाई 10। अभी तुम इक्वल लगा लो यहाँ और इसको कर लो सॉल्व, अभी पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक, ओके सुनो ध्यान से, पाई से पाई गया, 2 1 जा और यहाँ पे 5 जा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 बराबर, और अपॉन में 5 बचा, अपॉन में 5 बचा, बराबर क्या होता है तुम्हारा 2m प्लस 1, है ना। ये 5 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से बनेगा क्या 2n प्लस 1 बराबर, चेक कर लेना भाई, 5 2 जा 10 होता है, 10m और प्लस 5 1 जा 5। अब चेक कर लो, प्लस 1 उधर भेजोगे यस सर, 2n बराबर कितना हो जाएगा 10m, 5 माइनस 1 4, सो प्लस का 4, उधर से 2 कॉमन उठाया, सो 2n बराबर 2 कॉमन उठाया तो मतलब 2 कॉमन लिया तो 5m प्लस 2 आ जाएगा। सही है, ओके। नाउ 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 ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, 2 से 2 गया तो n बराबर कितना आ गया 5m प्लस 2 आ गया, n बराबर इतना। ठीक, अब सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, अरे भाई n ये नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी लगा के आपने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू था, शुरू से यहाँ नॉट इक्वल टू था, बस यही दिखाना चाहता था मैं। n ऐसा नहीं होना चाहिए, n ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर बच्चों कैसे लिखोगे आप, x बराबर 2n है ना प्लस 1 पाई बाई 10 तो लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे वेयर 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 n शुड नॉट बी इक्वल टू, n ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा 5m प्लस 2 टाइप का n नहीं होना चाहिए। और फाइनली एक बात और लिखोगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे करके ये पूरा आंसर लिखोगे। अब सुनो, कुछ लोग का घूम गया होगा दिमाग, भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, चेक करवा दूं, यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ। अगर 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 कोई लड़का क्या करता है, n का वैल्यू ऐसा ले ले, अगर गलती से सोचो, यानी कि n बराबर 5m प्लस 2 ले ले, अब इसमें m का वैल्यू कुछ भी रखो, तो m बराबर मान लो 1 रखा तुमने, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, n बराबर 7 आ गया। और इसको ले जाके अब यहाँ रखो, इसको ले जाके यहाँ रखो, तो जब अब तुम इसको ले जाके यहाँ रखोगे x बराबर किसमें 2n प्लस 1 पाई बाई 10 में, यहाँ पे n का वैल्यू रखो 7, क्योंकि तुम कह रहे हो n बराबर ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो m बराबर 1 रख के n का वैल्यू मान लो निकाला मैंने, m बराबर कुछ भी रख के n का वैल्यू निकालो, जो भी n आएगा वो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। चेक कर लो, 2 से 14 प्लस 2 से 14 प्लस 1, 2 से 14 प्लस 1 15, 15 पाई और यहाँ 10। अब बताओ 5 3 जा 5 2 जा, लो भाई x बराबर कितना आ गया 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, चेक कर लो, इस पे tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस पे tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब समझ में आया क्या किया, tan वाले में कैसे सावधान रहे, पूरी कहानी फिर से सुन लो। आपने कहा कि ये आंसर पे भरोसा नहीं है हमें, इस पे आपको भरोसा नहीं था, इस पे आपको भरोसा नहीं था। आपने कहा कि इसमें से वो वाले n हटा दो जिस n पे x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाए। ठीक, तो उसको हटाने का तरीका ये रहा, आपने कहा x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ आप n नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इधर भी n आ जाएगा, इधर भी n आ जाएगा, तो समस्या हो जाएगी ना। ठीक, मतलब फिर तो आप गलत तरीके से सॉल्व करोगे। आप n भी कोई इंटीजर है और वो n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए ये निकालना है, तो इधर आपको 2m प्लस, मतलब इधर आपको शक्ल चेंज करनी, इसका चेहरा इधर चेंज करना पड़ेगा, x ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब x की वैल्यू n के टर्म्स में, तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो n ऐसा नहीं होना चाहिए, तो n ये वाले इंटीजर नहीं होने चाहिए। मतलब n क्या क्या नहीं होना चाहिए, m का वैल्यू बदलते जाओ, n आपको पता चलता जाएगा, वो n नहीं रख सकते हो यहाँ पर, नहीं तो x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये रहा फाइनल आंसर, ये एक अच्छा सवाल था।